अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये वो मसला हर दूसरे डायबिटिक पेशेंट के साथ जरूर सामने आता है उसके। तो आज का टॉपिक है वो इससे मुतल्लिक है कि हमारा जो डायबिटिक पेशेंट है या ऐसे हज़ार जिनको डायबिटीज नहीं भी है, तो अक्सर औकात उनके पाँव में स्वेलिंग होती है, उनके टांगे सूज जाती हैं, इनके पाँव सूज जाते हैं, उनके जो हाथों में स्वेलिंग हो जाती है, टांगों में स्वेलिंग हो गई, सूजन हो गई, पाँव में हो गई। इसकी क्या वजूहत है? साइंटिफिक टर्म्स में जो है हम इसको एडिमा कहते हैं। पहले मैं आपको इसकी वजूहत बताऊंगा, फिर मैं आखिर में इसका आपको इलाज बताऊंगा प्रॉपर, जिससे आप लोग जो है ना इस चीज का घर बैठे इलाज कर सकते हैं, अपने सूजन को ठीक कर सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में हमारे साथ जरूर रहिएगा। तो इसको साइंटिफिक टर्म में हम एडिमा कहते हैं। एडिमा एक्चुअल में होता क्या है? जब हमारे हाथों में या टांगों में या पाँव के अंदर जो फ्लूइड जो है, जो अगर आसान अल्फाज में बात करूं, जो पानी है वो जब भर जाता है तो उसको हम लोग जो है ना एडिमा कहते हैं। और वो फिर जिस हिस्से में भरता है वहां पे फिर सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। अब इसकी कई वजूहत है। ये जिगर की खराबी की वजह से भी समटाइम्स ऐसे होता है, आपको किडनीज की खराबी की वजह से भी समटाइम्स ऐसे होता है, आपको हाई ब्लड शुगर अगर काफी अरसा अगर रहती है, शुगर लेवल आपका काफी अरसे तक अगर ज्यादा रहता है, उस वजह से भी ये मसले मसाइल पेश आते हैं। दिल के मसले की वजह से भी ये जो है ना आपको ये मसला पेश आता है। एक्चुअल में होता है कि हमारी जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट मिलियंस ऑफ छोटी छोटी होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जिसको छोटे छोटे पंप्स जिसे हम कहते हैं, ट्यूब्स कहते हैं या पंप्स कहते हैं, उन्हें कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप्स। उनका एक्चुअल में काम ये होता है कि जो फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर उनको अंदर लेके जाना, जरूरत के मुताबिक या बाहर निकालना। उनका एक्चुअल में काम ये होता है। तो जब वो जो छोटे छोटे पंप्स होते हैं, ये ट्यूब्स होती हैं, वो जब खराब हो जाती हैं, ठीक तरीके से काम नहीं कर रही होती, तो वो जो फ्लूइड होता है वो हमारा सेल से बाहर जमा होना हो लग जाता है। तो जब वो सेल से बाहर फ्लूइड जमा होने लग जाता है तो उससे क्या होता है, वो हमारी मोस्टली टांगों के अंदर जो है वो फिल होने लग जाता है, या हमारे पाँव के अंदर जो है जमा होने लग जाता है, या हाथों के अंदर, जिसकी वजह से हमें वहां पर स्वेलिंग हो जाती है। तो इसको हम ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मेडिसिन खाते हैं बार बार, ताकि जो है ना इससे जो है वो हमारे जिसम से फ्लूइड्स को बाहर निकाल सकें। और उन मेडिसिन के अलहदा अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इस चीज का कुदरती इलाज करेंगे, ऐसी कोई डाइट देखेंगे जिससे हमारा इस चीज का इलाज हो जाए, और साथ में हम कोई इंपॉर्टेंट वाइटामिन देखेंगे जिससे आपको ये खत्म करने में हेल्प मिलेगी, साथ एक से दो मिनरल्स देखेंगे। तो सबसे पहली जो इसकी जो है बेसिक वजह, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लड शुगर। अगर आपको जो है ना खून में शुगर लेवल जरूरत से ज्यादा हाई रहने लग जाए, तो उससे क्या होता है, हमारे जो है ना वेन्स होती है, खून की जो नालियां होती हैं, उसके अंदर शुगर जमा होने लग जाती है। और शुगर जब जमा होने लग जाती है तो उससे क्या होता है, हमारी फ्लो ऑफ ब्लड मुतासर होते हैं, हमारे जो बॉडी के जो सेल्स है उनकी वर्किंग मुतासर होती है। और जिसकी वजह से जरूरत से ज्यादा शुगर के खून में रहने की वजह से हमारे क्या होता है, हमारी वर्किंग जब सेल्स के डैमेज होते हैं तो उससे जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से है वो फ्लूइड जो है वो सेल्स के बाहर जमा होने लग जाता है, और हमारे जो है वो हाथों पे या टांगों में या पाँव के ऊपर जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा जो आप 3 महीने का टेस्ट करवाते हैं, जिसको आप लोग HbA1c कहते हैं या A1c कहते हैं, उसमें एक्चुअल में यही देखते हैं कि हमारी जो है वो जो बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होता है या जो सेल्स होते हैं उनके साथ जो है जो शुगर अटैच होती है, वो कितनी शुगर अटैच है। ये बेसिकली प्रोटीन होता है, जो हमारी शुगर के साथ जब सेल के साथ अटैच हो जाता है स्पेसिफिक प्रोटीन, तो उसके बाद जो है वो उसको जो है वो 3 महीने तक या तब तक जो है वो उसको अपने से अलग नहीं करता जब तक वो सेल डेड ना हो जाए। तो इसलिए 3 महीने बाद चेक करते हैं कि इंसान का जो है वो एक्चुअल में जिस्म के अंदर वो शुगर लेवल कितना है। तो एक तो हाई ब्लड प्रेशर जो है ना वो इसकी वजह से भी ये होता है। दूसरा, आपका जो है किडनी जब डैमेज हो जाती है, बाद लोगों की मुसलसल शुगर हाई रहने की वजह से कई सालों तक, कई अरसा, तो क्या होता है, उनकी जो है किडनी डैमेज होने लग जाती हैं। तो जब किडनी डैमेज होने लग जाती हैं, आपको पता है हमारी किडनीज का काम क्या है? हमारी किडनीज का काम यह है कि पानी को अच्छी तरह जो है वो फिल्टर करके जिस्म से यूट्रस के जरिए बाहर निकालना। तो जब किडनीज काम करना छोड़ देती हैं, उसके अंदर जो छोटे छोटे ट्यूब्स होती हैं, बिलियंस ऑफ मिलियंस की तादाद के अंदर, वो खराब होने लग जाती हैं, डैमेज होने लग जाती हैं, तो हमारे पानी को वो ठीक तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती। तो क्या होता है, पानी हमारे जो है वो जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है, और पानी जो है सबसे पहले हमारी फिर टांगों में बढ़ता है या पाँव के अंदर बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी जो है वो स्वेलिंग शुरू हो जाती है पाँव के अंदर, सूज जाते हैं, हाथों में भी स्वेलिंग हो जाती है, उंगलियां, समटाइम कुछ लोगों की उंगलियां स्वेल हो जाती हैं, उसकी टांगें स्वेल हो जाती हैं, किसके पाँव में स्वेलिंग हो जाती है। तो ये कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से आपको ये एडिमा का सामना करना पड़ता है। अब इसका जो है वो सोल्यूशन क्या है? अब इसके अंदर दो आपको स्पेसिफिक मिनरल चाहिए आपको, और एक वाइटामिन चाहिए। दो मिनरल्स और एक वाइटामिन, ये तीन चीजें इनका कॉम्बिनेशन करके अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं रेगुलर, तो आप इस मसले से जो है ना अपनी जान छुड़ा सकते हैं। तो सबसे जो पहला मिनरल है वो आपका है पोटेशियम। पोटेशियम की अगर बात करें तो
सबसे ज्यादा जिस फल में फ्रूट मौजूद होता है वो हमारा क्या होता है, केला। केला जो है ना उसको कहते हैं इट्स वेरी रिच इन पोटेशियम। लेकिन एक मसला ये है, केला अगर खाएंगे तो उसके अंदर शुगर बहुत हाई हो जाएगी, बिकॉज केले के अंदर अमाउंट ऑफ शुगर जो है वो ज्यादा होती है। इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें केला मना करार दिया गया। तो इसका क्या हाल है? तो दूसरे कुछ ऐसे जो है ना वो चीजें होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, जिसके जरिए आप इस पोटेशियम की कमी को दूर कर सकते हैं। इसके जरिए आप जो किडनी बीन्स होती हैं आपकी, जो ब्लैक किडनी बीन्स या रेड किडनी बीन्स जिसे आप लोग लोबिया कहते हैं, वो आप लोग इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस मसले को हल करने के लिए। और इसके अलावा जो ब्रोकली आपकी जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एवोकाडो आपका एक फल होता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उधर से आपको एक अच्छी क्वांटिटी पोटेशियम की मिल जाएगी। और ये वो चीजें बता रहा हूँ जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल भी जो है वो हाइट साइड पे नहीं जाएंगे और आपके पोटेशियम की कमी भी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जो बीट रूट होती है आपकी, चुकंदर जिसे आप लोग कहते हैं, चुकंदर जरूरत से ज्यादा नहीं खानी, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में खानी है। जो कोशिश करें सलाद की शक्ल में जो है चुकंदर काट के खा लें सलाद के साथ, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो ये चीजें खाएं, इससे जो है ना आपको पोटेशियम मिलेगा। और पोटेशियम की कमी को रोजाना की बुनियाद पे इन चीजों को इस्तेमाल करें। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रोजाना की बुनियाद पे, ताकि आप रोजाना इन चीजों को खाएं और रोजाना आपको पोटेशियम की एक स्पेसिफिक अमाउंट या मिकदार मिलती रहे, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता बीमारी से जो है वो जान छुड़ा सकें। तो सबसे पहले जो है हमारा पोटेशियम, पोटेशियम को इस्तेमाल करें। दूसरा जो है आप क्या करें, मैग्नीशियम। मैं अक्सर औकात अपनी वीडियो के अंदर एक चीज जिक्र करता हूँ और ये कहता हूँ, जो आपका जो मैग्नीशियम है ये सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल जिसके कहते हैं, वो उसके अंदर आपका ये मैग्नीशियम आता है। उसकी वजूहत भी यही है कि मैग्नीशियम जो है हमारी बॉडी के जितने भी वर्किंग है, सेल्स ग्रोथ की जो है वो बेहतर करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बीटा सेल्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। सेल्स की परफॉर्मेंस को जब ये बेहतर करेगा तो उसके अंदर जो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, ये उनकी वर्किंग को रिस्टोर करता है। जब उनकी वर्किंग को रिस्टोर करेगा तो हमारी बॉडी के जो फ्लूइड है वो जिस्म के बाहर नहीं जमा होगा। तो मैग्नीशियम की जो है ना एक्चुअल में हमें तकरीबन को 400 या 450 ग्राम के करीब जो है इसकी एक अमाउंट चाहिए होती है रोजाना की बुनियाद पे। तो अगर आप 500 या 450 600 की एक दिन में लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत है। अगर उसके लिए खुराक देखें तो उसके अंदर सबसे पहले जो है ना आपके शिया सीड्स, इनका भी मैं बार बार जिक्र करता हूँ, शिया सीड्स का इस्तेमाल किया करें। ये आपको हजारों बीमारियों से महफूज रखती है। तो आपके सामने अब ये चीज आ रही है बार बार, शिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग इससे मैग्नीशियम की अमाउंट हासिल करने के लिए। इसके अलावा आपके पंपकिन सीड्स होते हैं, जैसे कद्दू के बीज हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें मैग्नीशियम अच्छी मिकदार में होता है। आप आलमंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम खा सकते हैं। आप अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी आपको मैग्नीशियम अच्छी वैल्यू में मिल जाता है। और इसी तरह जो है ना इन चीजों का, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हरे पत्तों की सब्जियां, आप लोग उनको इस्तेमाल किया करें। उनके अंदर से आपको मिलता है, खीरे को इस्तेमाल किया करें, खीरे से आपको जो आपका जो है पोटेशियम उसकी वैल्यू भी मिलती है। और जो पानी होता है एक एक्स्ट्रा जिस जिगर के लिए अच्छा होता है आपका, वो भी आपको उधर से मिल जाता है। खीरे का इस्तेमाल किया करें। ब्रोकली से आपको मैग्नीशियम की अमाउंट मिल जाती है। तो ये वो कुछ जैसी चीजें हैं जिससे आप जो मैग्नीशियम रोजाना की बुनियाद पे खाने के अंदर ऐड करें तो आप मैग्नीशियम की वैल्यू को इधर से पूरा कर सकते हैं। अब बात ये तो हो गए दो मिनरल जो इसके लिए जरूरी है। तीसरी बात क्या थी? विटामिन। थर्ड वन, एक विटामिन बहुत जरूरी है इसके लिए, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको फायदा होगा, और वो हमारा है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 की एक बहुत ज्यादा फायदियत है। मोस्टली हम लोगों ने अगर सुना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है विटामिन विटामिन डी का सुना है, या जो है विटामिन के का सुना है। लेकिन जो विटामिन बी 1 है उसकी इंपॉर्टेंस जो है ना इस मामले में बहुत ज्यादा है। बिकॉज विटामिन बी 1 का जो सबसे जो पहला काम है वो यही है कि हमारी बॉडी के जो आपके ये जो पंप है, छोटे छोटे सोडियम और पोटेशियम पंप, ये इनको स्टोर करता है, इनकी परफॉर्मेंस बेहतर करता है। जिस्म के बाहर आपके जो है फ्लूइड जमा नहीं होने देता। ये आपकी खून की रगों के अंदर जो ब्लड शुगर है उसको जो है ना आपके सेल्स के साथ अटैच नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपका HbA1c लेवल भी ज्यादा नहीं आता, जिसे आप A1C लेवल भी कहते हैं, या जो शुगर टेस्ट होता है जो कि 3 महीने बाद आप कराते हैं, तो ये उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट लाता है। अगर उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, वो बेहतर होंगे, तो सीधी सी बात है आपका रैंडम ब्लड शुगर लेवल बेहतर होंगे, जो खाने के 2 घंटे बाद शुगर आती है वो बेहतर होंगे, तो फास्टिंग शुगर लेवल आपकी बेहतर होगी जो सुबह खाली पेट करते हैं। इसके अलावा आपको जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होती हैं, दिल की बीमारियां, ये उससे आपको महफूज रखता है। ये आपकी हड्डियों को जो है वो ताकत देता है। ये आपकी जिस्मानी ताकत जो है ना आप पूरी करता है। सो ये आपकी जो है ना टांगों से जो सोजन होगी और उसमें जो पानी फ्लोट जमा होता है, ये उसको बाहर निकालने में बड़ी अहम किरदार अदा करता है। तो विटामिन बी 12 जो है आप इस विटामिन को साथ इस्तेमाल करें। तो 3 चीजें होगी हमारे पास, एक हो गया पोटेशियम हो गया, दूसरा होगा मैग्नीशियम हो गया, तीसरा हमारे पास क्या हो गया, विटामिन बी 1। इन 3 चीजों को रेगुलर इस्तेमाल करें। और अगर किसी के हाथ या पाँव में स्वेलिंग हुई है, इसके लिए ना ये आप लोगों ने नीम हकीम वाला काम नहीं करना। अगर कोई देखता है उसके पाँव पे स्वेलिंग है,
यहाँ टांगों में स्वेलिंग है, हाथों में स्वेलिंग है, और उसने किसी डॉक्टर को चेक नहीं कराया, तो बराए करम पहले आप लोग स्पेसिफिक एक टेस्ट करवा लें अपने, या किसी स्पेसिफिक डॉक्टर को चेक करा लें अपना, LFT या RFT जो भी इसके टेस्ट होते हैं स्पेसिफिक जिगर के या आपके किडनीज के, वो टेस्ट करवा लें। और इस चीज को पहले मेक श्योर करें कि ये किस वजह से आपकी स्वेलिंग हुई है। कहीं अल्लाह ना के किडनीज की वजह से तो नहीं हुई, किडनीज की वर्किंग तो नहीं मुतासिर हो रही, या जिगर का कोई मसला तो नहीं हुआ जिसकी वजह से आपके ये टांगों और पाँव में स्वेलिंग हो रही है। इस चीज को पहले वेरीफाई करें अच्छे तरीके से। अगर तो इन दोनों में से कोई ऐसा मसला नहीं है, तो फिर आप जो है ना इस तरीके की तरफ जाएं, इंशाल्लाह आपको जो है वो इससे जरूर फर्क पड़ेगा। बाकी इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।